नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जो हमारे पास टॉपिक चला था, वो टॉपिक था एसी एनालिसिस के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, हमारे पास ऐसी जो एनालिसिस है, इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, वो हमने जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया है। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या टॉपिक है हम देखते हैं। एसी एनालिसिस के अंदर क्या है, हमारे पास तीन केस बनते हैं। एसी एनालिसिस के अंदर जो हमारे पास तीन केस बनते हैं, तीन केस कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्या होता है, सबसे फर्स्ट केस बनता है यूनिटी का। ठीक है, दूसरा जो केस बनता है वो मेरे पास होता है लैगिंग का। ठीक है, और तीसरा जो केस बनता है वो मेरे पास होता है लीडिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, यूनिटी का केस, लीडिंग का, और तीसरा है मेरे पास लीडिंग के बारे में। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास अगर मान के चलते हैं हमारे पास ये वोल्टेज है। ठीक है, ये वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, यूनिटी के अंदर जो हमारा करंट होगा वो क्या है, इसी वोल्टेज के ऊपर ही होगा। तो ये होता है हमारे पास यूनिटी का केस। इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज जो होती है हमारी, और जो हमारे पास जो करंट है, वोल्टेज और करंट एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, जिसे बोलते हैं हम इन फेज। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, वोल्टेज और करंट क्या है, वो एक ही फेज में है। ठीक है, ये होता है हमारे पास यूनिटी का जो केस है वो। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं लेगिंग के बारे में। लेगिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारे पास पश्चगामी। ठीक है, पश्चगामी, इसे बोलते हैं हम लेगिंग को पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब पीछे की ओर। इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये अगर वोल्टेज है, ठीक है, तो करंट क्या होगा हमारे पास, अगर प्योर हमारे पास सर्किट है, अगर शुद्ध सर्किट है, उसके अंदर 90 डिग्री क्या होगा हमारे पास, जो करंट होगा वो वोल्टेज से पीछे होगा। ठीक है, पहले हमारी वोल्टेज जाएगी, उसके बाद में क्या है, करंट होगा। ठीक है, ये केस होता है हमारे पास लेगिंग का केस। इसके अंदर क्या बोलते हैं, हमारे पास ये है जो वोल्टेज है, इसके अंदर बोलेंगे जो हमारे पास जो करंट होगा, करंट 90 डिग्री लेग है वोल्टेज से। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। आप जो राजस्थान इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम है, उस एग्जाम को एक बार उठा के देखोगे तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, पूछे गए हैं। ठीक है, आगे मेरे पास जो अगला केस है वो है लीडिंग का केस, जिसे बोलते हैं हम अग्रगामी। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम अग्रगामी। इसके अंदर क्या होता है मेरे पास, अगर ये वोल्टेज है, ठीक है, करंट बनाएंगे तो हम क्या है, आगे करंट होगा, पहले हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा प्योर सर्किट है तो इसके अंदर 90 डिग्री क्या होगा हमारे पास, ये करंट ऊपर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारे पास अग्रगामी, ये होता है पश्चगामी, ये होता है इन फेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, करंट जो होगा हमारा, करंट 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज से। ठीक है, वोल्टेज से। ये जो केस लिया है मैंने, वो जो सारे केस है, ये मेरे पास अगर प्योर सर्किट है ना, प्योर सर्किट है, उसके अंदर हमारे पास ये तीनों केस बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों केस समझ आए हैं। ये जो नाम है यूनिटी का है, लेगिंग का हो गया, लीडिंग का, ये मैं पूरे हमारे पास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसके अंदर हर जगह पे ये यूज होने वाले हैं। तो आप इसको क्या है, यहीं पर एक बार पक्के कंफर्म कर लो कि हमारे पास यूनिटी का केस होगा तो उसके मतलब होगा हमारे पास इन फेज होता है। अगर हमारे पास लेगिंग का केस होगा, उसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री करंट हमारा लेग होगा वोल्टेज से। अगर हमारे पास लीडिंग का केस होगा, उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो करंट है वो 90 डिग्री क्या है, लीड करेगा वोल्टेज से, अगर हमारे पास प्योर सर्किट है। ठीक है, अगर प्योर सर्किट ना हो तब क्या, ये जरूरी नहीं 90 डिग्री हो। ठीक है, कम हो सकता है हमारे पास, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताता हूं। जो यूनिटी का केस बनता है वो हमारे पास बनता है किसके अंदर, रजिस्टिव केस के अंदर। ठीक है, जो यूनिटी का केस बनेगा, जो यूनिटी होता है
वो हमारे पास कहाँ पर होता है, वो हमारे पास होता है अगर रजिस्टिव केस हो, रजिस्टिव केस हो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास यूनिटी का केस बनता है। लैगिंग का केस भी किस में बनता है, अगर हमारे पास इंडक्टिव हो। ये क्या है, रजिस्टिव केस हो गया, ये इंडक्टिव केस है। इंडक्टिव केस के अंदर क्या होता है हमारे पास लैगिंग होता है। अगर हमारे पास कैपेसिटिव केस हो, कैपेसिटिव केस है तो कैपेसिटिव केस के अंदर क्या होता है हमारे पास करंट है वो लीडिंग करता है। ये बातें आपको शायद कम समझ आई है, लेकिन आगे हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहां पर इनको क्या और क्लियर करेंगे। यहां तक आपको ये समझ आया है उम्मीद करता हूं। आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल देखते हैं किस टाइप में जो क्या है न्यूमेरिकल वो सोल्व करते हैं हम। हमारे पास क्या है अलग अलग प्रकार की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैल्यू है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। डेली क्या है जो क्लासेस हमारी आ रही है, कंटिन्यू क्लासेस को देखो, जो पीछे के जितने भी लेक्चर मैंने करवाए हैं, अगर नया कोई दोस्त मेरा जुड़ा है इसके साथ में, हमारे चैनल के साथ में, तो आपके पीछे के जितने भी लेक्चर है, जितने भी क्लासेस मैंने करवाई है वो सारी क्लासेस आप देखो स्टार्टिंग से लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेरे टॉपिक है वो सारे करवाए हैं। लगभग क्या है इन्हीं टॉपिक में से आपको क्या है एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे जो है वो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है मुझे। इसके अंदर क्या है v जो है वो दे रखी है 200 साइन, आगे मेरे पास क्या है 314 टी, कुछ इस तरह से दे रखा है। ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के में मेरे को पूछा हुआ है सबसे पहले क्या है बताना है आपको वी एम की वैल्यू, ठीक है। दूसरी बात बतानी है इसके अंदर क्या है ओमेगा की वैल्यू। तीसरी बात बतानी है आपको इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और लास्ट में आपको बताना है टाइम कितना आएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आप समझोगे तो इस न्यूमेरिकल पे हमारे पास 4 जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहे हैं, जो कि एग्जाम के अंदर क्या है पूछे जाते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ इस जो टॉपिक ये जो टॉपिक कर रहे हैं यानी एसी एनालिसिस, इसमें से एग्जाम के अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप क्या है मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। सबसे पहले क्या है हमें निकालनी है वी हम, फिर क्या है ओमेगा, फिर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्या है टाइम निकालना है मुझे। तो हमारे पास क्या है ये जो समीकरण हम देख रहे हैं इस टाइप का लिखा हुआ है, ये देखने से पहले हमें हमारे पास जो एसी सिस्टम होता है, एसी एनालिसिस जो होता है, उसके अंदर क्या है हमारे पास जो हमारी समीकरण बनती है, जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगा v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस हमारे पास क्या होता है कोई थीटा जो एंगल दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है। जो हमारे पास वोल्टेज जो है एसी सर्किट के अंदर, जो एसी सर्किट है उसके अंदर हमारे पास ये जो वोल्टेज है वो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर करंट की बात करें हम, करंट में भी क्या है हमारे पास सेम इसी तरह से कुछ होगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। करंट के अंदर भी क्या है सेम इसी तरह की इक्वेशन होगी। यहाँ पर क्या है करंट है और यहाँ मैक्सिमम करंट हमारा ये होगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास इसके अंदर सिर्फ वोल्टेज दे रखी है, तो वोल्टेज को ही लेकर चलते हैं। सबसे पहले निकालना है वीएम, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैच करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास v है, उसके बाद वीएम, वीएम कितना दिखाई दे रहा है हमें, जो वीएम है हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है 200। मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला जो लिखेंगे वो लिखते हैं हम वीएम, जो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है उसे लिखते हैं, ठीक है। साइन है, ठीक है, ये मैच कर रहा है। इसके अंदर भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, साइन की जगह यहाँ पर कोस आ जाए तो उसको भी चेंज करना होता है। कोस को पहले साइन में बदलेंगे, फिर क्या है हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अलग कुछ दे रखा हो आपको, साइन की जगह अगर कोस दे रखा हो तो क्या है पहले कोस को चेंज करेंगे साइन में, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास ये इक्वेशन इसके साथ मैच करेंगे। आप कोस यहाँ दे रखा हो, कोस के साथ मैच नहीं करवा सकते, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास पहले वाले जो ये वीएम मैक्सिमम वोल्टेज है वो हमारे पास 200 वोल्टेज आ गई, ठीक है। आगे क्या है मुझे निकालना है ओमेगा, ये है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो उसे मानते हैं ओमेगा की वैल्यू। इसके अंदर ओमेगा जो टी के साथ में उसे ओमेगा मानते हैं, टी के साथ में ये ओमेगा है,
ये हमारे पास ओमेगा कितना दिया हुआ है 314, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओमेगा की इकाई याद रखना, ओमेगा की इकाई क्या होता है हमारे पास रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास है ओमेगा की इकाई। वोल्टेज की इकाई क्या होगी हमारे पास वोल्ट होगी। ठीक है, बार बार इकाई को अपने याद रखना। दो क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो चुके हैं, काफी आसान थे, कुछ भी नहीं किया हमारे पास, डायरेक्ट इस इक्वेशन से हमें दिखाई दे रहे हैं क्या क्या वैल्यू हमें है। ठीक है, आगे हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, थोड़ा सा हमें पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको याद है 314 की फ्रीक्वेंसी याद रखना चाहो तो वो रख सकते हो, 50 हर्ट्ज डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। ठीक है, 50 उत्तर आएगा वो अगर याद रखो। तो 314 कहीं लिखा हो तो उसका मतलब है आपको पास फ्रीक्वेंसी पूछे वो 50 ही निकलेगी। ठीक है, कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ओमेगा का फॉर्मूला पता होगा 2 पाई एफ, ये होता है ओमेगा का फॉर्मूला। इसके अंदर क्या है फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या होगा ओमेगा बटा 2 पाई। ठीक है, निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू है 314, 2 बटा 2 गुना 22, यहाँ पर क्या कर देंगे 7 लिख देंगे। क्यों 22 बटा 7 होता है, ऊपर लिखेंगे 7। ठीक है, इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा कितना 50 हर्ट्ज। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 50 हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा भी जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट वाला टाइम है। टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टी बराबर 1 बटा एफ होता है, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं हम। टी बराबर 1 बटा एफ, तो टी बराबर 1 बटा एफ, एफ कितनी आई है हमारे पास 50। ठीक है, 50 है एफ हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो टी हमारे पास कितना आएगा, अगर हम इस टाइप से सोल्व करते हैं इसको, सबसे पहले 50 से ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट लगाएंगे 0, फिर भी नहीं जा रहा 0, अब क्या है 2 पर, मतलब 0.02, ये हमारे पास क्या है सेकंड में उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 0.02 सेकंड में। ठीक है, इस टाइप में क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके तीन चारों जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। अभी पीछे जो रेलवे का जो एग्जाम हुआ था जिसके अंदर डीएमआरसी के अंदर, उसमें क्या है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पंजाब जेई का जो हुआ था उसके अंदर भी थे, राजस्थान इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है आपको वो समझ आया है। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए एक बार वीडियो को क्या है बैक करके जरूर देखना। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यहाँ पर आपको दिक्कत है वो आपकी दिक्कत क्या है सोल्व की जाएगी। ठीक है, आगे मेरे पास है जो टॉपिक है वो है एवरेज वैल्यू का बात करता हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, जो एवरेज वैल्यू है उसके बारे में, एवरेज वैल्यू है उसके बारे में मतलब बात करते हैं हम। एवरेज का मतलब आपको सभी को पता है होता है औसत। ठीक है, औसत वैल्यू, औसत वैल्यू की क्या मतलब है ये देखते हैं हम। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपके पास ये साइकिल दी हुई है एक, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमारे पास कंप्लीट एक साइकिल है, कंप्लीट एक साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारे पास कंप्लीट एक साइकिल पूरी साइकिल है जिसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस और माइनस दोनों होगा तो इसके अंदर क्या है हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी निकलेगी, जीरो एवरेज वैल्यू हमारे पास होगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, हमारे पास अगर पूरी एक साइकिल है तो उसके अंदर एवरेज वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, जीरो एवरेज वैल्यू हमारी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एवरेज वैल्यू हमारे पास, अगर जो हमारी साइनसॉइडल वेव है, अगर हमारी हाफ वेव है, ठीक है, हाफ वेव साइन वेव है, हाफ साइन वेव की बात करता हूं मैं, हाफ साइन वेव है उसके अंदर एवरेज वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हाफ साइन वेव है इसके अंदर एवरेज वैल्यू हमारी कितनी होगी उसकी बात करते हैं हाफ वेव के अंदर सिर्फ। ठीक है, हाफ साइन वेव हो तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, जो वोल्टेज की बात करें तो होता है Vm बटा 2। ठीक है, सॉरी Vm बटा पाई, Vm बटा पाई,
और अगर करंट की बात करें तो होगा Im बटा पाई। ठीक है, ये होता है हमारे पास हाफ साइन वेव। ठीक है, एवरेज वैल्यू की मान होता है। अगर हमारे पास फुल वेव है, फुल साइन वेव है, फुल साइन वेव की एवरेज वैल्यू की बात करें, फुल साइन वेव की जो एवरेज वैल्यू है, जो औसत मान है, वो हमारे पास कितना आएगा? वो होगा हमारे पास 2Vm, 2Vm बटा पाई। अगर वोल्टेज की बात है तो 2Vm बटा पाई, अगर करंट की बात है तो 2Im बटा क्या होगा? पाई। ये ध्यान रखने वाली बात है हाफ वेव और फुल वेव के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले बात क्या है, एवरेज वैल्यू जो औसत मान है वो क्या होता है हमारा? औसत मान जो पूरी एक साइकिल है उसका औसत मान कितना होगा? 0 होता है हमारे पास औसत मान। हाफ साइन वेव का जो एवरेज वैल्यू वो हमारे पास क्या है? Vm बटा पाई होता है, Im बटा पाई। करंट के हिसाब से Im बटा पाई, वोल्टेज के हिसाब से Vm बटा पाई। फुल साइन वेव की बात करें एवरेज वैल्यू, तो हमारे पास फुल का मतलब होगा 2Vm बटा पाई और 2Im बटा पाई करंट के अंदर। ठीक है, सभी के नीचे हमें क्या पाई दिखाई दे रहा है, तो एवरेज वैल्यू के अंदर आपको याद रखना है नीचे क्या होगा सभी के